हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको हम 15 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको सभी का आंसर करेक्ट देना है, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप रेलवे या एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे के रिलेटेड हो या पुलिस से रिलेटेड हो या लेखपाल या पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आप लोग 15 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन के आंसर सही देने की कोशिश कीजिए। यदि आप 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहुत अभी जीके या जीएस में कमज़ोर हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो आपको मेहनत करनी होगी। तो देखते हैं कौन कितना आंसर देता है, और जो भी जितना आंसर दे वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको चुनाव लड़ने के लिए कितनी आवश्यकता होती है आयु होनी, तो कितनी होती है बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 20 वर्ष। कितनी आयु मतलब राष्ट्रपति को चाहिए जो वह चुनाव लड़ सकता है, तो कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति अपने चुनाव के लिए लड़ सकता है। कितनी? 35 ईयर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। सी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लॉर्ड हेस्टिंग का सही कार्यकाल क्या है। जो लॉर्ड हेस्टिंग बने थे उनका कार्यकाल क्या है, आप जल्दी से बताइए। 1807 से 1813, 1793 से 1798 या 1813 से 1823 या 1798 से 1805। तो इसका आंसर क्या है, सही से बताइए जल्दी से। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल बताना है, ना कि लॉर्ड डलहौजी या बेंटिंग का। आपको किसका बताना है? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है। तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है? 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल रहा है। भारत में हुए लॉर्ड हेस्टिंग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा बना था, बताइए जल्दी बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं बताना है। तो इसमें से बताइए। 4 ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय या गोवा। इन चार में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा इज़ द राइट आंसर। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो महाराष्ट्र के नीचे है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर, यूके या यूएसए या फ्रांस। यूएसएसआर का मतलब क्या है? संयुक्त राज्य। यूएसएसआर को और क्या कहा जाता है? यूरोपीय संघ भी कहा जाता है, जिसमें रूस और इसमें कुछ और अन्य देश इंक्लूड हैं। यूके को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। यूके में सिर्फ इंग्लैंड है या कोई अदर देश भी हैं, ये बताइए। तो इसमें कितने 5 देश हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है। कुल मिलाकर टोटल 5 देश हैं। 5 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फोर्थ नंबर है फ्रांस। तो ये बताइए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया कौन देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? यूएसए से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति का कार्यकाल क्या होता है। राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्ति मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहेगा, कोई समय सीमा है या नहीं है, आप बताइए। 70 वर्ष, 65 वर्ष या 75 वर्ष या कोई समय सीमा नहीं है, बताइए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसकी आयु यहाँ पे हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो 70 साल में हट जाएंगे या 75 साल में हट जाएंगे या 65 साल में हट जाएंगे। ऐसा कुछ भी
हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो इसका कोई भी जिक्र नहीं है, तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी है। भारत की पूछी है, कहाँ की? भारत की पूछी है। लंबी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, सतलज, यमुना या कोसी? आप इसमें से बताइए कोसी नदी कहाँ बहती है, जल्दी से बताइए कोसी नदी कहाँ पर बहती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो इसमें से पहले आंसर दे दीजिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? यमुना नदी सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, ये बताइए। गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा की लंबाई कितनी है, ये बताइए। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 आप याद कर लीजिए, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर गंगा जी की लंबाई है, और यमुना जो सहायक नदी है भारत की सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या भारत रत्न? निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान आखिर भारत में क्या दिया जाता है? वीर चक्र या परमवीर चक्र या अशोक चक्र या भारत रत्न? किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत रत्न को। किसको? भारत रत्न को। डी इज़ द राइट आंसर, जो भारत में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो ये बताइए, भारत रत्न सबसे पहले किन किन व्यक्तियों को मिला था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत रत्न सबसे पहले किन व्यक्तियों को दिया गया और कौन से सन में दिया गया था। हम इतना हिंट दे देते हैं कि 3 व्यक्तियों को दिया गया था, और सन आपको बताना है, और कौन व्यक्ति दिए गए उनको बताना है। हमने ये हिंट दे दी कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, किस डेट को? देखो, इसमें कंफ्यूज वाला अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछने लगे हैं। पहले आपसे क्या होता था कि आपको सन दे देता था, जैसे 1757, आपको पता कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मान लो 1757, लेकिन आपको तारीख नहीं पता होगी कि 22 या 23 या 24 या 25 किस तारीख को लड़ा गया था, ये नहीं आपको मालूम होगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछने लगा है, एग्जामिनर पूछने लगा है। तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको इसमें डेट याद रखनी है, और सन तो याद होगा ही। तो कौन सा आंसर इसका सही है? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसको कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? जल्दी से बताइए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब, मतलब कौन बुलाता है, और कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, ये भी बताइए। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों को बुलाया जाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। बी इज़ द राइट आंसर। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने बार चुनाव लड़ सकता है? जैसे अलग अलग टाइप के, मतलब किसी में 2 बार, 3 बार, 4 बार चुनाव लड़ सकते हैं, या 1 बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भारत के राष्ट्रपति में आप बताइए कितनी बार कैटेगरी रखी गई है कि आप 2 बार चुनाव सिर्फ लड़ सकते हैं, 5 बार या 3 बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें भी कोई संविधान में ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ेगा। तो इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, वो 2, 4, 8, 10, 15, 20 बार जितनी बार चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाए? ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मतलब कोशिश तो सभी लोगों ने की, ब्रिटिश जो आया अधिनियम आया, या उसमें से मतलब काफ़ी लोग जब गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने, काफ़ी लोग बने, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको उपाधि दी गई, सबसे ज़्यादा किसको माना गया? वो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया? बताइए। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड हेस्टिंग? किसको माना गया? हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किसने? हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, लेकिन इसको नहीं माना गया क्योंकि इसने भी बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। कैनिंग, क्लाइव, हेस्टिंग ने भी विस्तार किया था, लेकिन किसे माना गया? लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। किसे? लॉर्ड क्लाइव को। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन अभी आया है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं
जैसे लोकसभा राज्यसभा भंग होती है तो उस समय राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना एक अध्यादेश बना देते हैं और अध्यादेश जारी कर देते हैं। तो किसके अध्यादेश 123 आर्टिकल किसके, आर्टिकल अनुच्छेद जिसे कहते हैं आर्टिकल 123 के तहत, किसके 123 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। अब बताना है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो राज्यपाल हैं वो अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले इसका आंसर दे दीजिए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो कितने अवधि के लिए, 6 महीने के लिए। हम आपको ये भी बताते हैं, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये भी बताते हैं कि जो राज्यपाल जो हैं वो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत, 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति 123 के तहत। और अब इसका आंसर क्या है, 6 महीने। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सही क्षेत्रफल क्या है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन और काफ़ी लोग इसको पूछ भी लेते हैं। तो 32,86,263 वर्ग किलोमीटर, या 32,86,262 किलोमीटर, या 32,82,262 किलोमीटर, या 32,87,263 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है, आप जल्दी से बताइए, भारत का सही क्षेत्रफल क्या है। 32,87,000, इसका आंसर काफ़ी लोग सही से दे लेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। डी इज़ द राइट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको किस अनुच्छेद में रखा है, प्रेस मतलब जो हमारी मीडिया है उसको किस अनुच्छेद में रखा गया कि वह स्वतंत्र है, किसी से भी कुछ भी सवाल पूछ सकती है और कुछ भी आपको जो मतलब सही होगा वही वो दिखाना जायज़ समझती है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 21 के ए, या अनुच्छेद 19I में, आप बताइए। तो इसका आंसर क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19I में दिया है। 19I में आपको ये भी पूछा, पहले क्या पूछता था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में दी गई, तो आपको 19 लगा देते थे, 19 लगा देते। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो अंदर से पूछने लगा है, अब आपसे इसमें तो हमने अलग अलग क्वेश्चन रख दिए, अब उसको वो ये भी रख सकता है 19A, 19B, 19C, 19I। आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप डीपली ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, डीपली पढ़िए। हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो डीपली, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 19I। और बाकी 3 अनुच्छेद बचे हुए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और डिटेल में भी बताना है। तो अगला क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, ये होमवर्क के तौर पर पर डे आपको सीरीज़ के तौर पे एक आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है जो आपको सबसे लास्ट में दिया जाता है। ये होमवर्क मिलता है आपको, सब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो इसका आज का होमवर्क देख लेते हैं क्या है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, लेटेस्ट बताना है आपको, लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं और कौन सा हाई कोर्ट ऐड किया गया और कब ऐड किया गया है। तो 24, 26, 25, 23 में से कितने हाई कोर्ट हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंचते रहे। क्योंकि आगे जो इस वायरस की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन वो एग्ज़ाम होंगे, थोड़ा लेट होंगे, और उसकी तैयारी के लिए हम जो भी सीरीज़ लाएँगे, अब ES की सीरीज़, GK GS की सीरीज़ ला रहे हैं। अभी हम थोड़े समय बाद आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन लाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।